परिपथ हमारा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। इसमें क्या पहला परिपथ है, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है। जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है, तब परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत AC स्रोत। तो जैसे परिपथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगाते हैं तो हमारा विभवांतर है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR, I बराबर V बटे R। हमें लाना क्या है, तात्क्षणिक धारा। तो इसके स्थान पे यहाँ V के स्थान पे V बटे IR इसमें लिखें, ठीक है बेटा। V बराबर IR, ये संबंध यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख के चले IR V0 sin ओमेगा t। R की यहाँ पे लेके आइए, I बराबर V0 I sin ओमेगा t। V0 बटे R बराबर I0, तब I बराबर I0 sin ओमेगा, ठीक है। यह हमारा धारा प्राप्त हुई। कौन सी धारा है, तात्क्षणिक धारा है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा है। अब यहाँ पे डायग्राम खींचे, जहां पे विभवांतर है वहां पे धारा है, ये कहा जाता है दोनों समान कला में है, अर्थात जहां विभवांतर वहां धारा, जहां धारा वहां विभवांतर। तो विभवांतर पहले है V बराबर V0 sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। यहाँ धारा भी है, साथ साथ शिखर मान को प्राप्त कर रही है, साथ साथ लोएस्ट मान को प्राप्त कर रही है, साथ साथ शिखर मान को प्राप्त कर रही है। ये भी धारा है आपका I बराबर I0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे फेजर डायग्राम खींचे, फेजर डायग्राम। ओमेगा t, ठीक है, V है। अब यहां से जहां विभवांतर है वहां पे धारा है, धारा भी आ गई यहां से V0 V, धारा I0, ठीक है। ये आपका निकल के आया, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमीय प्रतिरोध R है, तब V बराबर V0 sin ओमेगा t। ओम के नियम से V बराबर IR, इस संबंध में रखें IR बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर V0 बटे R sin ओमेगा t। यहाँ V0 अपन R बराबर है आपका I0, धारा का शिखर मान है, तो I बराबर I0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब किरण आरेख खींचे, यहाँ कितना है, V बराबर V0 sin ओमेगा t, यही ग्राफ है, ठीक है। V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t। यहाँ समय के साथ साथ विभवांतर और धारा दोनों शिखर मान को प्राप्त कर रहे हैं, दोनों शून्य मान को प्राप्त कर रहे हैं, दोनों शिखर मान को प्राप्त कर रहे हैं, दोनों शून्य मान को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और फेजर डायग्राम है V बराबर V0 sin ओमेगा t में V और I दोनों क्या है, समान कला में। क्लियर है।